2036। यह वो साल था जब दुनिया खत्म हो गई। जॉम्बी वायरस ने पूरी अर्थ को तबाह कर दिया था। मिट्टी, पानी, हवा, सब कुछ कॉन्टैमिनेट हो चुका था। इंसानों के लिए यह प्लेनेट अब रहने लायक नहीं रही थी। तब सीमा नाम के एक आदमी पर दुनिया के सबसे ताकतवर और अमीर लोगों ने अपनी उम्मीदें टिका दी। ग्लोबल गवर्नमेंट्स एकजुट हुईं और मार्स प्लान लॉन्च किया गया, ह्यूमैनिटी के बचे खुचे हिस्से को बचाने का एकमात्र प्लान। और मैं उस लॉन्च रैंप पर दौड़ रहा था। हर सांस में बस एक ही जज्बा था, किसी तरह अंदर पहुंचना। लेकिन तभी मेरी आंखें जम गईं। मेरी गर्लफ्रेंड ली जुनहाओ के साथ बाहर निकल रही थी। ली जुनहाओ एक मैसिव ट्रेडिंग कंग्लोमरेट का एयर। मैंने हाथ बढ़ाया, उन्हें रोकने की कोशिश की, लेकिन ली ने बस स्नीयर किया। उसने मेरे टाइटल को यंगेस्ट एकेडमिशियन एक जोक की तरह डिसमिस कर दिया। मुझे एक सेल्फ राइटियस बुकवर्म बताया। बोला कि मैं फॉलिशली ये मानता हूं कि मार्स प्लान एक स्कैम है। और मेरी गर्लफ्रेंड, उसने ठंडी आंखों से मेरी तरफ देखा और बोली, तुम्हें लगता है यह सब झूठ है? ठीक है, अकेले यहीं रहो। इससे पहले कि मैं कुछ समझ पाता, उन्होंने मुझे रैंप से धक्का दे दिया। हेवी डोर्स उनके पीछे बंद हो गए। रॉकेट्स आसमान चीरते हुए ऊपर उठे और मैं नीचे गिर रहा था, फ्लैश खाने वाले मॉन्स्टर्स की एक पूरी सी की तरफ। गिरते हुए उस एक मोमेंट में मैंने ऊपर जाते हुए शिप की तरफ हाथ बढ़ाया और तब जाकर सच समझ आया, मैं इस अर्थ पर बचा हुआ आखिरी इंसान था। बस कुछ ही पलों में वो हॉर्ड मुझे तार तार कर देती, लेकिन सडनली एक अंधा कर देने वाला बीम ऑफ लाइट नीचे आया और मेरे नीचे पड़े कॉर्प्सेस के ढेर पर जा गिरा। एक मैकेनिकल वॉइस मेरे दिमाग में गूंजी, डूम्सडे, बॉस सिस्टम सक्सेसफुली बाउंड। इंस्टेंटली रिवॉर्ड मिला, 3 एस रैंक ज़ॉम्बी टेमिंग स्लॉट्स, 50 नॉर्मल स्लॉट्स और एक बेसिक फ्रूट और वेजिटेबल सीड पैक। मेन क्वेस्ट तुरंत ट्रिगर हुआ, अनडेड को टेम करो और एक बेसिक डूम्सडे फार्म बनाओ। मैं उस वेस्टलैंड में खड़ा हुआ, धूल झाड़ी, और रियलाइज किया मेरा नया पर्पस सिर्फ फार्मिंग है। तभी एक मैसिव मस्कुलर ग्रीन ज़ॉम्बी जमीन से निकला और सीधे मेरी तरफ झपटा। लेकिन मैं नहीं डरा। मैंने अपनी नई पावर एक्टिवेट की। एनर्जी का एक बीम उसकी आंखों के बीच जा लगा। वो ग्लोइंग एनर्जी उसके पूरे एग्जिस्टेंस को रीराइट कर गई। उसकी फिरोशियस लाल आंखें डॉसाइल हो गईं। वो जायंट मॉन्स्टर घुटनों पर आ गया और झुककर बोला, बॉस। 3 साल बीत गए। मार्स बेस 0-0, 3 पर हालात किसी पैराडाइज जैसे बिल्कुल नहीं थे। सर्वाइवर्स मिजरेबल थे। 3 महीनों से लगातार बस कॉकरोच केक्स। मदर्स अपने बच्चों को सिवियर मालन्यूट्रिशन और स्कर्वी से तड़पते देख रही थीं। लोग खुलेआम सवाल करने लगे थे, क्या मार्स पर यह जिंदगी उस मरी हुई दुनिया से सच में बेहतर है? पोडियम पर ली जुनहाओ और मेरी एक्स गर्लफ्रेंड उस भूखी भीड़ को ऊपर से नीचे देख रहे थे, पूरी डिस्गस्ट के साथ। ली ने एरोगेंटली उन्हें यूजलेस ईटर्स कहा। बोला, स्क्रैप्स मिल रहे हैं तो शुक्रगुजार रहो। स्मगली अनाउंस किया कि अगले महीने वो बेस कमांडर बनेगा और जब वो कमांडर होगा तो सारे डिसोबीडियंट सिविलियंस को डोम के बाहर फेंक देगा, टॉक्सिक एटमॉस्फेयर में दम घुटने के लिए। और वो बस हंसती रही। ली ने माइक्रोफोन थामा। एक ग्रैंड स्पीच की तैयारी हो गई। उसने क्राउड को याद दिलाया कि किसने उन्हें दूसरी जिंदगी दी, सिमा की तारीफों के पुल बांधे, रुइंड ज़ॉम्बी इन्फेस्टेड अर्थ की हॉरिफिक इमेजेस प्रोजेक्ट की, उन्हें उस डेड जोन की याद दिलाने के लिए जहां से वो बचकर आए हैं। चिल्लाया, कम से कम तुम मार्स पर जी तो रहे हो। क्राउड ने अपनी मीगर रैशंस की तरफ देखा, डिस्पेयर में डूबे हुए। लेकिन तभी स्क्रीन्स ग्लिच हुई। रूइंड अर्थ की इमेजेस की जगह कुछ और आ गया, एक लश वाइब्रेंट ग्रीन फार्म। क्राउड एकदम स्टन्ड। लोग जायंट स्क्रीन्स की तरफ उंगलियां उठाने लगे। नीट रोज में राइप टोमेटोज, क्रिस्प क्यूकम्बर्स, फ्रेश कैबेजेस, सब कुछ। और उस खेत के बीच में मैं खड़ा था, अपने वर्कर्स को ऑर्डर्स दे रहा था। और वो वर्कर्स एक पूरी हॉर्ड ऑफ ज़ॉम्बीज, स्ट्रॉ हैट्स पहने, व्हील बैरोज धकेलते, ग्लोइंग रेड आइज के साथ। मार्स के लोगों का दिमाग उड़ गया। एक इंसान अकेला अनडेड की एक पूरी लीजन को कमांड करते हुए, अर्थ पर फार्मिंग करते हुए। यह रियलिटी था या कोई नाइटमेयर? उधर मेरे स्प्रॉलिंग सर्कुलर फार्म पर गोल्डन सनसेट की रोशनी फैली हुई थी। मेरी अनडेड वर्कफोर्स आखिरी हार्वेस्ट खत्म कर रही थी। बास्केट्स भरे पड़े थे, फ्रेश टोमेटोज, क्रिस्प क्यूकम्बर्स और राइप वाटरमेलन से। मेरे टॉप एम्प्लॉइज का ये क्रू कुछ अलग ही था। टाइजू, मैसिव मस्कुलर ग्रीन ज़ॉम्बी, फर्स्ट टीम का कैप्टन। गुडैन, टैटर्ड सूट में एक एस रैंक ज़ॉम्बी, सेकंड टीम कैप्टन। और शाओमे, स्टनिंग पिंक हेयर वाली एस रैंक ज़ॉम्बी, फार्म हैंड। टीजू ने राइप टोमेटोज की तरफ देखा और स्टैमरिंग में कहा, बॉस, भूख लगी है, खाना है। मैंने ग्लासेस एडजस्ट किए और उसकी प्लीडिंग इग्नोर कर दी। थोड़ी देर बाद मैं रिक्लाइनर पर बैठकर पीस एंजॉय कर रहा था। टाइजू ने रिपोर्ट दी, फील्ड नंबर 3 का इरिगेशन कनाल ऑलमोस्ट डन है, बस 30 मीटर्स बचे हैं।
इससे पहले कि मैं कुछ कहता, गू डैन साइडवेज आया, मुझे पाल्म लीफ फैन से हवा करते हुए एक बॉटल ऑफ कोला ऑफर की। मैंने कैजुअली टाइजो को ऑर्डर दिया। काम खत्म होने से पहले कंप्लेंट्स बंद, जाओ वो डिच फिनिश करो। फिर उसे मोटिवेट करने के लिए प्रॉमिस किया। टाइजो की आंखें लिटरली स्पार्कलिंग स्टार्स बन गईं। वो खुशी खुशी दौड़ा और इतनी फोर्स से गया कि जमीन क्रैक हो गई। सडनली धूल और रेत का एक मैसिव क्लाउड सीधे मेरे मुंह पर आ गया। मैं चौंकते हुए खांसा। गो डैन इनोसेंटली फैन करता रहा। हवा कैसी लगी बॉस? मैंने कोला का घूंट लिया और मुंह में रेत भर गई। मैंने गू डैन को घूरा। जानबूझकर रेत फैन कर रहे थे। वो घबराया, माफी मांगी। लेकिन ऑनेस्टली एक विंड टाइप एस रैंक ज़ॉम्बी होना गर्मियों में काफी हैंडी था। रिलैक्सिंग करते हुए मेरा दिमाग उस सब पर चला गया जहां से यह सब शुरू हुआ था। 6 महीने पहले मेरी एक्स गर्लफ्रेंड ने मुझे स्पेसशिप से धक्का दिया था। मुझे डूम की तरफ गिरने के लिए छोड़ दिया गया था, अर्थ के आखिरी इंसान की तरह। मैं सोच रहा था कि यह अंत है, लेकिन उसके बजाय डूम्सडे बॉस सिस्टम ने मुझसे बॉन्ड किया। स्टार्टर पैक से पहला बैच ऑफ एम्प्लॉयज टेम किए। ये बेसिक डूम्सडे फार्म बनाया। अब ढेर सारा खाना, ढेर सारा पानी, एक ब्यूटीफुल फीमेल ज़ॉम्बी जो टाइम पास के लिए अवेलेबल थी। ऑनेस्टली अपोकलिप्स से पहले की लाइफ से ज्यादा कंफर्टेबल था ये सब। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। मैंने सिस्टम इंटरफेस खोला। हर अपग्रेड और शॉप परचेस के लिए शॉक वैल्यू चाहिए था। मेरा करंट शॉक वैल्यू 0। अर्थ पर कोई इंसान बचा ही नहीं था, तो शॉक वैल्यू मिलेगी कहां से? इस स्मॉल फार्म पर हमेशा के लिए नहीं रह सकता था। तभी सिस्टम ने चाइम किया। एक्सटर्नल अटेंशन डिटेक्टेड। शॉक वैल्यू स्काई रॉकेट करने लगी। 23, 99, 120 और बढ़ता ही गया। रैपिडली 10,000 पार कर गया। मैं शॉक्ड होकर सीधा बैठ गया। सिस्टम को ट्रेस सोर्स करने का कमांड दिया। सिस्टम ने सिग्नल एनालाइज किया, ओरिजिन पिन पॉइंट किया, मार्स ऑर्बिट की डायरेक्शन। मैंने ऊपर आसमान की तरफ देखा और तब समझ आया, मार्स के लोग मुझे देख रहे हैं। स्पेस में एक सैटेलाइट मेरी हर मूवमेंट को बीम कर रहा था, सीधे उनकी तरफ। मार्स पर रिएक्शन फौरन शुरू हो गया। भीड़ ने चिल्लाना शुरू किया। जायंट स्क्रीन्स की तरफ इशारे होने लगे। एक लड़की जिसकी आंखों में टीयर्स थे ने विस्पर किया, यह एक फार्म है। एक आदमी ने पॉइंट करते हुए पूछा, उसने टोमेटोज देखे? क्या सॉइल रियली पोल्यूटेड है? दूसरे ने शाउट किया, ज़ॉम्बीज रियली फार्मिंग कर रहे हैं। पोडियम पर लू तिंगशु शॉक में देख रही थी। उसने उस शख्स को रिकॉग्नाइज कर लिया जो अनडेड को कमांड कर रहा था। ली जुनहाओ डैनियल में था। उसने पूछा, यह कैसे पॉसिबल है? हमने खुद उसे शिप से नीचे पुश किया था। लू तिंगशु पैनिक हो गई। उसने अपना हेड पकड़ लिया। वो एक्सेप्ट ही नहीं कर पा रही थी कि मैं एक पावरलेस ट्रैश अभी भी अलाइव हूं। ली जुनहाओ ने स्क्रीमिंग में ऑर्डर्स दिए, सिग्नल कट करो, स्क्रीन्स बंद करो। लेकिन अब बहुत लेट हो चुकी थी। उसने लू को काम करने की कोशिश की। न्यूज दूसरे बेसिस तक स्प्रेड हो जाएगी। हमें तुरंत मिस्टर सिमा को रिपोर्ट करना होगा। इधर रूमर्स आग की तरह स्प्रेड हो रहे थे। 2 वर्कर्स जो ट्रक लोड कर रहे थे, उन्होंने विस्पर किया, ब्लू स्टार पर कोई अलाइव है। एक ने मेंशन किया कि उसके कजिन ने कम्युनिकेशंस डिपार्टमेंट में कंफर्म किया है। सैटेलाइट्स ने एक आदमी को फार्मिंग करते देखा है जिसके वर्कर्स ज़ॉम्बीज हैं। एक डार्क क्रैम्प्ड रूम में एक स्टार्विंग लड़के ने अपनी मां से पूछा, क्या वो फार्म रियल है? उसकी मां ने कहा, रूमर्स पर बिलीव मत करो, खाना खाओ। लेकिन वो लड़का स्क्रीन से आंखें नहीं हटा पा रहा था। उन डिलिशियस दिखने वाले फ्रूट्स को देखकर मेस्मराइज था। ऊपर एक लग्जरी विला में मिस्टर सिमा वाइन एंजॉय कर रहे थे जब ली और लू उनके होलोग्राम पर अपीयर हुए। उन्होंने ज़ॉम्बी फार्मिंग की रिपोर्ट दी। सिमा हंसे, क्या तुम लोग हलुसिनेट कर रहे हो? लू ने एक्सप्लेन किया, ये जांग ये है, वो एकेडमिशियन जिसने मार्स प्लान पर क्वेश्चंस उठाए थे। सीमा ने इंस्टेंटली डिसमिस किया, मुझे पावरलेस वेस्ट कहा। बोला, पोल्यूटेड सॉइल में कुछ भी ग्रो करना इम्पॉसिबल है। उसका रीजन था कि मैं बस एक डेस्परेट आदमी हूं जो अर्थ पर ट्रैप्ड है, मॉडल्स यूज करके फेक फार्म बनाकर अटेंशन लेने की कोशिश कर रहा है। ली ने पूछा, तो क्या वो मॉडल्स हैं? लू ने अग्री किया, रिलीफ की सांस ली। फिर सीमा ने अपना क्रूअल प्लान रिवील किया। वो गवर्नमेंट से कांटेक्ट करेगा ताकि मेरी फीड हर बेस पर ब्रॉडकास्ट हो। वो मेरे ट्रिक को एक्सपोज करना चाहता था। जब लोगों को रियलाइज होगा कि ये फेक है तो वो टोटल डिस्पेयर में गिर जाएंगे। और जब होप ब्रूटली क्रश होगी, कॉकरोच केक्स के सबसे बड़े डिस्ट्रीब्यूटर के तौर पर लाई की ऑर्डर्स मल्टीप्लाई होंगी। सिमा ने प्रॉमिस किया, अगर ली ने अपना पार्ट प्ले किया तो वो पर्सनली इंटरस्टेलर अफेयर्स कमेटी के लिए रिकमेंड करेगा। ली और लू ने थैंक यू किया, झुककर बो किया। कॉल एंड होते ही उन्होंने एक दूसरे को एम्ब्रेस किया, मॉकिंग करते हुए, वेट करते हुए उस मोमेंट के लिए जब मैं मार्स फेडरेशन का सबसे बड़ा जोक बन जाऊं। उधर उस गोल्डन सनसेट के नीचे मेरे फार्म पर सब कुछ पीसफुल था। मैंने हाथ ताली बजाई और फील्ड्स पर आवाज लगाई, वर्क डे ऑफिशियली ओवर है, खाने का टाइम आ गया।
मेरी आवाज़ सुनते ही ज़ॉम्बीज़ ने टूल्स छोड़ दिए और सरप्राइजिंग ईगरनेस के साथ लाइन में लग गए। लाल आंखें एंटिसिपेशन से चमक रही थीं। शांत रहो, सिंगल लाइन में आओ, एक-एक करके। जैसे जैसे मैं प्रोड्यूस डिस्ट्रीब्यूट करता गया, वो प्योर ब्लिस के साथ खाने लगे। एक ज़ॉम्बी ने टोमेटो का बाइट लिया और मम्बल किया, कितना स्वीट है। दूसरे ने क्यूकम्बर क्रंच किया, उसकी क्रिस्पनेस पर मार्वल किया। तीसरे ने वाटरमेलन की स्लाइस हैप्पीली स्लर्प की। लेकिन तभी मेरी नजर पड़ी। गुडैन सूट में एक्स्ट्रा क्यूकम्बर और टोमेटो चुपके से उठाने की कोशिश कर रहा था। मैंने इंस्टेंटली कॉल आउट किया, नीचे रखो। उसे रिमाइंड किया, पे लेबर के हिसाब से मिलती है। मैंने साफ देखा था उसे आधे घंटे काम से जी चुराते हुए। गुडैन इमीडिएटली हेड नीचे कर गया। मैसी बाल खुजलाते हुए माफी मांगने लगा। मैंने साई ली, उसे स्कोल्ड करते हुए शाओमेई की तरफ इशारा किया, देख उसे, कितनी एलिगेंटली स्पून से वाटरमेलन खा रही है। गुडान इंस्टेंटली एम्बेरस्ड होकर मुंह ढक गया। उनको खाते देखकर मेरा दिमाग उस ब्रूटल ट्रूथ पर चला गया जो मैंने 1 साल पहले अनकवर की थी। जब सीमा ने मार्स इमिग्रेशन प्लान प्रपोज किया था, मैं नेशन का यंगेस्ट एकेडमिशियन था, सबसे पहले डिजाइन करने वालों में से एक। लेकिन शुरुआत से ही कुछ गड़बड़ लगी। प्लान एग्जैजरेटेड डेटा से भरा पड़ा था, टेक्निकल लूपहोल्स मैसिव थे, और कड़वा सच ये था, मार्स की इकोलॉजिकल कैरिंग कैपेसिटी पूरी ह्यूमन रेस को सपोर्ट करने के लिए कभी भी इनफ नहीं थी। ये मार्स प्लान ह्यूमैनिटी को सेव करने के लिए नहीं था। ये एक रूथलेस फिल्टर था, डे वन से, सिर्फ रिच, पावरफुल और हाईली स्किल्ड को सिलेक्ट करने के लिए। बाकी ऑर्डिनरी लोग बस डिस्पोजेबल कंज्यूमेबल्स थे, पीछे छूट जाने के लिए। प्रेजेंट में वापस आया तो श्याओमेई ने स्वीटली स्लाइस्ड वाटरमेलन की प्लेट ऑफर की। मैंने स्माइल की और उसका सर थपथपाया। बहुत थॉटफुल हो, ऑनेस्टली। जितना सोचा उतना ही रियलाइज हुआ, मुझे एक्चुअली अपनी एक्स गर्लफ्रेंड और उस रिच बॉयफ्रेंड का शुक्रिया अदा करना चाहिए। अगर मैं सच में उस स्टारशिप में चढ़ गया होता तो एक क्राउडेड डोम में कॉकरोच पेस्ट खा रहा होता। ये गॉड लाइक लाइफ कभी नहीं मिलती। आधे साल की आइसोलेशन के बाद मेरी पहली शॉक वैल्यू हार्वेस्ट कंप्लीट हुई थी। मैंने इमीडिएटली सिस्टम को लेवल अप का कमांड दिया। एक मैकेनिकल चाइम, 10,000 शॉक वैल्यू डिडक्ट, अपग्रेड शुरू। मेरी आंखों के सामने वो बैरन वेस्ट लैंड इंस्टेंटली ट्रांसफॉर्म हो गई। प्यूरिफाइड सॉयल मैसिवली एक्सपैंड हुई। मेरे ज़ॉम्बीज ने चारों तरफ देखा, एब्सोल्यूट शॉक में, और फिर एक साथ हाथ ऊपर उठाकर अपने बॉस के लिए चिल्लाए। सिस्टम लेवल 2 पर पहुंच गया। रिवॉर्ड्स की बारिश शुरू हुई। इंस्टेंटली मिले 50 एकर्स की न्यूली प्यूरिफाइड लैंड और 300 एडिशनल नॉर्मल ज़ॉम्बी टेमिंग स्लॉट्स। लेकिन असली जैकपॉट, स्पेशल सीड पैक, ग्लोइंग स्ट्रॉबेरीज, फास्ट ग्रोइंग ब्लूबेरीज, मूनलाइट राइस, साथ में फुली ऑटोमेटेड इरिगेशन सिस्टम और मैसिव ग्रीन हाउसेस के टेक्निकल ब्लूप्रिंट्स। एक सप्लाई पैक, 10 टन्स बेसिक बिल्डिंग मटेरियल्स। मेरे पास अब इतना मैन पावर था कि एग्रीकल्चरल सेक्टर को कंप्लीटली डोमिनेट कर सकता था। मैं उन स्पेशल सीड्स के नाम देखता रहा, सोचता रहा कि इस इरेडिएटेड वर्ल्ड में इनके अंदर कैसे यूनिक, पावरफुल इफेक्ट्स छुपे होंगे। तभी सिस्टम ने फिर चाइम किया। ब्रांड न्यू मेन क्वेस्ट ट्रिगर हुआ। मुझे अपना करंट सेटअप एक एडवांस्ड फार्म में अपग्रेड करना था। रिक्वायरमेंट स्टीप थी। 50 एकर्स कल्टीवेटेड लैंड, हेवी डिफेंसिव फोर्टिफिकेशंस, एक मैसिव ज़ॉम्बी टाइड को विथस्टैंड करने में केपेबल, वर्कफोर्स 300 तक मैक्स आउट, और कम से कम एक एसएस रैंक एम्प्लॉय। उस मिस्टीरियस एसएस रैंक सिलुएट को देखते हुए मैं जान गया, इस मिशन को कंप्लीट करने के लिए मैसिव शॉक वैल्यू जनरेट करनी होगी। अर्थ पर आखिरी इंसान के तौर पर अब वक्त आ गया था कि मार्स के लोगों को एक ट्रूली अनफॉरगेटेबल शॉक दिया जाए। मार्स पर सर्वाइवर्स लाइव ब्रॉडकास्ट शुरू होने का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। कुछ लोग ऑलरेडी हंस रहे थे। यह आइडिया ही रिडिकुलस था कि कोई ब्लू स्टार पर हाफ अ ईयर बाद अलाइव हो, ऊपर से ज़ॉम्बीज को कमांड करके फार्मिंग करे। लेकिन भीड़ में कुछ लोग थे जो अभी भी एक फ्रेजाइल होप थामे बैठे थे, साइलेंटली प्रे कर रहे थे। साइडलाइन से मेरी एक्स गर्लफ्रेंड और वो वेल्थी हेयर नीचे देख रहे थे, प्योर डिस्गस्ट के साथ। उन्होंने डेस्परेट क्राउड को इग्नोरेंट फूल्स कहा, स्ट्रे डॉग्स की तरह जमा होने वाले एक टाइनी स्क्रैप ऑफ होप के लिए। वो प्रैक्टिकली सैलिवेटिंग थे। सैटेलाइट फीड को अल्ट्रा हाई डेफिनेशन में अपग्रेड करवा लिया था। बेसब्री से वेट कर रहे थे मेरे फार्म को कंप्लीट फेक प्रूफ करने के लिए, मासेस को एब्सोल्यूट डिस्पेयर में डूबते देखने के लिए। लेकिन उनका क्रूअल गेम सडनली इंटरप्ट हुआ। बेस कमांडर ने स्टेप इन लिया। उसने उन्हें मेरे बारे में बैड माउथिंग करते सुन लिया था। मेरी एक्स ने फ्लस्टर्ड होकर एक्सक्यूज देने की कोशिश की। कमांडर ने कोल्डली शट डाउन कर दिया। फिर उसने पियर्सिंग गेज एयर की तरफ घुमाई, डायरेक्टली कॉल आउट किया, कमांड पोजीशन, इतनी इंपेशेंस से चुराने के लिए। हेयर ने तुरंत फेक इनोसेंट स्माइल लगाई, क्लेम्ड किया यह सब मिसअंडरस्टैंडिंग था। कमांडर बाइंग नहीं कर रहा था। उसने दोनों को ट्रेचरस स्नेक्स कहा, जो ये सोचते हैं कि पावरफुल बैकिंग होने से जो चाहो कर सकते हो।
फिर डायरेक्टली पूछा, जांगिए, जो अप्रूव्ड इवैक्यूएशन लिस्ट पर था वो शिप पर क्यों नहीं चढ़ा? एक्स पैनिक्ड हो गई। हेयर ने वो चीख सुनी, स्कॉफ किया, फिस्ट्स क्लेंच किए। यकीन था ये सब एक जोक है। एक यूजलेस नोबडी जैसा मैं ये कभी पुल ऑफ नहीं कर सकता। वो बस वहीं खड़ा रहा, दांत भींचते हुए, ईगरली वेट करते हुए उस मोमेंट के लिए जब इस ग्रैंड होप को ब्रूटली क्रश होते देखे। लेकिन कमांडर ने हेजिटेट नहीं किया। उसने कंट्रोल रूम की तरफ मुड़कर फाइनल ऑर्डर दिया, सभी 9 बेसिस पर लाइव ब्रॉडकास्ट ऑन करो।